अगर आज आप गैस एजेंसी के पास से गुजरे तो वहाँ पर आपको शोर नहीं बल्कि इंतजार दिखाई देगा, लाइंस और धीरे धीरे आगे बढ़ते लोग और चेहरों पर वही सवाल कि आज सिलेंडर मिलेगा या नहीं। कई जगह पर तो हालात ऐसे हैं कि घंटों खड़े रहने के बावजूद भी वहाँ पर निश्चित जवाब नहीं मिल पा रहा। इस सीन ने कई लोगों को पुराने दौर की याद दिला दी कि रोजमर्रा की जरूरतों के लिए लाइन में लगना हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। सवाल वही है, क्या जरूरी सुविधाओं के लिए इंतजार करना फिर से हमारी सामान्य स्थिति बनता जा रहा है? क्या भारत सच में लैंड्स ऑफ क्यूज बनता जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि अचानक एलपीजी क्राइसिस क्यों आया, दुनिया की एक जंग का असर आखिर भारत के रसोई घर तक कैसे पहुंच गया और सबसे जरूरी बात कि इससे हमें क्या सीखना चाहिए। सो गाइस, दिस इज नायशा, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले कुछ दिनों में देश के कई शहरों में गैस सिलेंडर की कमी की खबरें सामने आई हैं। कई जगह पर लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, बुकिंग के बाद भी डिलीवरी लेट हो रही है और कुछ जगह पर एजेंसीज कह रही हैं कि उनके पास तो स्टॉक ही खत्म हो गया है। लेकिन सवाल है कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब भारत के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाके में छुपा है, मिडल ईस्ट। हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच तनाव और सैन्य टकराव बढ़ गया है। अब आपको लगेगा कि इससे भारत के गैस सिलेंडर का क्या ही लेना देना, लेकिन असली कनेक्शन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये बहुत ही संकरा सी पैसेज है जो पर्सियन गल्फ को अमेरिकन सी से जोड़ती है। अब इसके बाद एक साइड है ईरान और दूसरी साइड है ओमान। मिडिल ईस्ट के जितने भी बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, उनका तेल और गैस इसी एक रास्ते से दुनिया भर में जाता है। दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल और 25 से 30% तक गैस इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। मतलब हर 5 में से एक ऑयल टैंकर इसी रास्ते से जाता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है, युद्ध का माहौल, मिसाइल का खतरा या शिपिंग पर अटैक का डर हो, तो यही हाल हो जाता है जो अभी चल रहा है। सप्लाई कम होती है, रुक ही जाती है और पूरा सिस्टम में हलचल शुरू हो जाती है। सप्लाई चेन बहुत ही सेंसिटिव चीज होती है। अगर एक जगह रुकावट आए तो उसका असर कई जगह दिखाई दे। जब एलपीजी की सप्लाई कम होती है, एजेंसीज को कम स्टॉक मिलता है, डिलीवरी लेट होने लगती है और मार्केट में टेंशन का माहौल हो जाता है। और जैसे ही लोगों को लगता है कि चीज कम पड़ सकती है, लोग ज्यादा स्टॉक करने लगते हैं और यही डिमांड धीरे धीरे संकट को और बड़ा बना देती है। कई बार गैस की सप्लाई धीमी हो जाती है तो लोगों को ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। गैस सिलेंडर अवेलेबल नहीं है, जानकारी क्लियर नहीं मिल पा रही है, ऐसी शिकायतें भी सामने आई हैं। अब ये दबाव खास तौर पर मिडिल क्लास और कम आय वाले परिवार ज्यादा फील करते हैं। जब रसोई की गैस ही ना मिले तो जिंदगी का सबसे बुनियादी काम मुश्किल हो जाता है। अब लोग मजबूर होकर वापस वही पुराने तरीकों पर जा रहे हैं, वही लकड़ी के चूल्हे, वही फुकनी, मिट्टी के स्टोव। जब सप्लाई कमजोर होती है तो सारी प्रगति ही रुकी हुई नजर आने लगती है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बड़ा सवाल, क्या हर संकट हमें सिर्फ परेशान करने आता है या हमें कुछ सिखाने भी आता है? हमें समझना होगा कि सप्लाई सिस्टम कितना इम्पोर्टेंट है, सिर्फ एनर्जी सोर्स पर डिपेंड रहना कितना रिस्की है और नागरिक के रूप में हमारी जागरूकता कितनी मायने रखती है। आज एक गैस सिलेंडर की लाइन है, हो सकता है कल पानी की हो या बिजली की हो। आज लाइन में खड़े लोगों को कोई तर्क नहीं चाहिए, उन्हें बस इतना चाहिए कि उनका काम समय पर हो जाए। और ये बात भी उतनी ही सच है कि सिर्फ समझने से सिलेंडर हाथ में नहीं आता और ये भी उतना ही जरूरी है कि हम हालात को उतना ही समझें जितना जरूरी है घबराहट से बचने के लिए, क्योंकि जब हालात मुश्किल होते हैं तो सब पर बहुत दबाव होता है और ऐसे समय में सबसे जरूरी होता है सिचुएशन को वैसे देखना जैसी वो है, ना ज्यादा बढ़ाकर और ना ही कम करके। फिलहाल लाइनों में खड़े लोग इंतजार कर रहे हैं और देश के कई हिस्सों में रोजमर्रा की वो जिंदगी इस इंतजार के साथ आगे बढ़ रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, हालात जल्दी ही नॉर्मल हो जाए। विद दैट वी एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज नायशा साइनिंग ऑफ।